अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई अहम टॉपिक है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, और जिनकी एज तकरीबन 35 साल से लगभग 60 साल तक की जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से, और बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में इतला और कॉमन डिजीज़ के बारे में आगाही देनी है और अवेयरनेस देनी है। और बहुत कॉमन है, हड्डी की बोन की बीमारी से उसका ताल्लुक़ है, जैसे आम लफ्ज़ों में ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है? ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर जो है बोन की जो अमाउंट की जो थिकनेस होती है वो कमज़ोर हो जाती है, बहुत पिलपिली टाइप की हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, जिससे इजी टू बी फ्रैक्चर, बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो सकती है। ख़ास तौर पे जो बोन्स के जो हिस्से हैं या जॉइंट जो मुतासिर होती है, फ्रैक्चर होता है, रिस्ट जॉइंट फ्रैक्चर हो जाता है, स्पाइन्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, और जो है बैकएक के अंदर जो है हिप ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं इस बीमारी की वजह से इजीली फ्रैक्चर हो जाती हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? आम तौर पे जो इसकी वजह है, इसमें 35 ईयर्स ओल्ड वीमेन भी है, और लेकिन वो ऑस्टियोप्रोसिस में चली गई है। उसकी जो मेन वजह ये है कि एक्सेसिव वर्किंग नहीं है, बोन के ऊपर जो है, स्केलेटन के ऊपर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही है, और डाइट के अंदर जो है मुनासिब मकदार में जो डेली हमें कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन K2 जो चाहिए वो भी कम है। इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री बहुत पॉजिटिव है, फैमिली हिस्ट्री का बड़ा अहम रोल है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है अल्कोहल का इस्तेमाल है, स्मोकिंग का इस्तेमाल है, और कुछ मेडिसन भी हैं जो कि ऑस्टियोप्रोसिस करती हैं, स्टेरॉइड। ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो कि आर्थराइटिस में मुब्तला हैं, और जो कि अस्थमा के मरीज़ में, और रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, और ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट हैं, जो लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बाकायदगी से, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं, ठीक है। उन लोगों को भी जो है इसकी वजह बन जाती है। और इसके साथ साथ ओल्डर वुमेन्स के अंदर चूँकि एस्ट्रोजन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है मेनोपॉज के बाद। उसकी वजह से भी बोन जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है, इजी टू बिकम फ्रैक्चर, बहुत आसानी से वो फ्रैक्चर हो जाता है। और ख़ास तौर पे रिस्ट जॉइंट और स्पाइंस सारे आ जाते हैं, और नेक ऑफ फीमर है। अच्छा, इसके साथ में टाइप्स ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस क्या है? नंबर प्राइमरी ऑस्टियोप्रोसिस है, सेकेंडरी ऑस्टियोप्रोसिस है, ऑस्टियोप्रोसिस इम्परफेक्टा है, और जुवेनाइल आइडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोप्रोसिस। ये 4 टाइप्स के ऑस्टियोप्रोसिस होते हैं। इसमें जो ऑस्टियोप्रोसिस इम्परफेक्टा है ये भी बचपन से ही बच्चों में शुरू हो जाता है, जिसकी डायग्नोसिस और तशखीस जो है बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चों में मौजूद होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है कंप्लेन क्या रहती है पेशेंट्स को, जो है सिम्टम्स क्या आते हैं? सिम्टम्स ये आते हैं कि जब बोन फ्रेजाइलिटी हो जाती है तो जोड़ों में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, बैकएक की शिकायत करते हैं, और जो स्पाइनल कर्व जो होते हैं उनका कर्व जो है वो चेंज हो जाता है। और इसके साथ साथ में जो है बोन में जो है, और हाइट जो है बतदरीज, जैसे ऑस्टियोप्रोसिस प्रोलॉन्ग होता है, लंबा होता चला जाता है, तो पेशेंट की हाइट भी 2 to 3 इंच कम हो जाती है। ये जो मैंने बताए हैं ये कॉमन सिम्टम्स हैं ऑस्टियोप्रोसिस के। अब हम आ जाते हैं कि इसकी तशखीस के बारे में आ जाते हैं। टेस्ट के अंदर जो है हम एक्सरे कराते हैं, उसके अंदर एक्सरे फाइंडिंग्स के अंदर जो है अमूमन बोन जो है भुरभुरी सी नज़र आ रही होती है, और बहुत ही थिन बोन मास जो है उसका थिन हो जाता है। और इसके साथ साथ में जो है लैब्स के अंदर विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन K2 इसकी असेसमेंट करवाते हैं। और इसके साथ साथ में अगर पेशेंट STRP हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी ले रहा है तो उसमें कुछ फीमेल्स हार्मोन है, उसको भी असेसमेंट कराते हैं, उसका भी टेस्ट किए जाते हैं। और इसके साथ डेक्सा स्कैन भी कराया जाता है, और BMD भी कराया जाता है।
और वो पेशेंट भी, ये तो सारे मैंने लेस बता दी, वो पेशेंट भी जो जिनका BMI जो है 19 है या लेस है, वो भी हाई रिस्क के ऊपर होते हैं। ठीक है, इसके साथ इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी जो है बाइफॉस्फोनेट है, उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ आ जाती हैं, बिंड्रोनेट है और जोलिंड्रिक एसिड है और एलिंड्रोनेट है, जो कि वीकली और मंथली बुनियादों पे उसमें इंजेक्शन भी है, टैबलेट है, दी जाती है और इंजेक्शन जो है वो एनुअल बेसिस के ऊपर दिया जाता है। और इस तरीके से इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल के अंदर जो है पेशेंट को चाहिए कि इम्प्रूवमेंट लेकर आए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करे और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करे, एडिकेट बैलेंस डाइट ले और इसके साथ साथ में कैल्शियम और विटामिन D K2 रिच अमाउंट ऑफ डाइट ले, वो डाइट ले जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, विटामिन पाए जाते हैं, और अपनी बॉडी पर स्ट्रेस दे और एक्सरसाइज करे, जिसकी वजह से बोन जो है वो उसके अंदर जो है स्ट्रेंथनिंग पैदा हो और उसकी जो मास है, मास में जो है रीबिल्ड हो। ठीक है, ये जो डिजीज़ है क्योरेबल नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन और इसके साथ साथ ज़िंदगी का जो तर्ज अमल है वो आप जब चेंज करते हैं तो उसकी वजह से इसकी जो बोन का जो स्केलेटन का जो मास है, बोन का जो मास है वो बतदरीज बढ़ता चला जाता है, उसके साइज में खातिर ख्वाह इजाफा हो जाता है और पेशेंट जो है वो इजी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। तो ये सारी जामे मालूमात और मुख्तसर सा मैंने कोशिश की है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत ही इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है कि वो इस तरफ तवज्जो दे। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो 7.7 मिलियन लोगों को जो है ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है, जिनमें 7.2 ख़वातीन मुब्तला है इस बीमारी के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 40 मिलियन लोगों को ऑस्टियोपिनिया यानी कि बोन वीक है, जिसमें मेल और फीमेल रेशो बराबर है। तो इस तरफ भी हमें ध्यान देना है कि अपनी जो डाइट है वो अच्छी कर रही है, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और विटामिन D सन के ज़रिए भी लेना है और डाइट के ज़रिए भी लेना है। कैल्शियम जो है वो हमें डाइट के ज़रिए भी लेना है। अगर हमारा लेवल कम आ रहा है तो जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है तो प्लांट ओरिजिन कैल्शियम्स होते हैं जो कि कहीं डिपोजिशन नहीं होती है और वो हमें प्रॉपर तरीके से बाकायदगी से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से हम ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होने से बच सकते हैं। वरना ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ख़ास तौर पे कोई ऐसी नहीं है कि कोई जो है इन्फेक्शन है या कोई डिजीज़ नहीं है। तो ख़ास तौर पे ख़वातीन को चाहिए कि अगर वो चाहती हैं कि उनकी जो बोनें सेहतमंद रहें तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ उन चीज़ों पे अमल करें। ठीक है, और बाकायदगी से अमल करें अपनी डाइट के ऊपर और चाहती हैं कि लंबे अरसे तक जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, ठीक है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो सेहतमंद रहे। ठीक है, इसी तरीके से सेहतमंद ढांचा रहे, सेहतमंद जो उसकी बोन रहे। ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो जो चीज़ें मैंने इंस्ट्रक्शन बताई है, जिन चीज़ों को जो चीज़ रिस्क फैक्टर है उनसे बचाव इख्तियार करना चाहिए, जो चीज़ इस्तेमाल में करने की है उन चीज़ों को रोज़ाना की बुनियादों पे जो है बाकायदगी से इस्तेमाल करें और ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार होने से बच सकती हैं। अगर इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो या आपकी फैमिली में कोई ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट मौजूद है या वो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट टाइम फ्रेम है वो 2 to 3 ईयर डिपेंड अपॉन द एज एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, यानी कि बीमारी की शिद्दत की नौइयत क्या है और मरीज़ की एज क्या है। ठीक है, तो वो मुझसे सवाल कर सकता है, मुझे सवाल भेज भी सकता है और मेरे इनबॉक्स के अंदर क्वेश्चन भी कर सकता है। इंशाल्लाह ताला मैं उनके अपने नाज़रीन के क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा और इस तरीके से जो है इस बीमारी के हवाले से खासी मैंने आपको अवेयरनेस दी है ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से और उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी आपके लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित होगी और आप अपनी सेहत के हवाले से भी होशमंद होंगी। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। हर आने वाली वीडियो जो है वो कोई ना कोई बीमारी या डिजीज़ के हवाले से होगी,
जिससे आपकी आगाही में इजाफा होगा। जब तक के लिए डॉक्टर महमूद को कीजिए अल्लाह हाफिज़। दोबारा इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।